हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को धर्मा फाउंडेशन में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में पैराबोला के बारे में थोड़ा बेसिक समझाना जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराबोला, हम पैराबोला किसको कहते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा फॉर्म, कोई भी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax आर y square is equals to 4ax और x square is equals to 4ay, ऐसा फॉर्म में रहने से हम वो इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोलिक ग्राफ कैसे रहता है? पैराबोलिक ग्राफ एक कर्व जैसा रहता है, ऐसा कर्व जैसा रहता है। इसका एंड पॉइंट्स पता नहीं चलता, इसका एंड पॉइंट्स इन्फिनिट रहता है। मतलब सर्किल का तो पता चलता है हमको, सर्किल पूरा ऐसा गोल घूम के फिर एक जगह पे यहाँ से शुरू होके फिर यहीं से आता है, यहीं पे आके मिलता है। पर पैराबोलिक इक्वेशन में हमें ये पॉइंट्स नहीं मिलता है। ऊपर वाला ऐसे ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो जा रहा है ऊपर चला जाएगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस का ये ऐसे नीचे चला जाएगा। ऐसा इक्वेशंस को हम पैराबोलिक इक्वेशंस कहते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन देने से हम वो इक्वेशन को पैराबोलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस एक्स, नेक्स्ट क्या है प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? तो ये कैसा फॉर्म में आता है, ये इसका पावर क्या है, वाई स्क्वायर है। तो इसको पहले हम ये ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो हम वाई स्क्वायर टर्म वाई टर्म एक जगह इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे और एक्स टर्म्स राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y लेफ्ट हैंड साइड आ गया। हम ये माइनस एक्स प्लस 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो ये माइनस एक्स राइट हैंड साइड जाने से प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 5 राइट हैंड साइड जाने से माइनस 5 हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं हम? अभी ये करेंगे कि वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई। क्यों कर रहे हैं हम? माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। सो ये वाई स्क्वायर प्लस 4y को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई। सो प्लस क्या कर रहे हैं कि हम बी स्क्वायर टर्म एक ऐड कर रहे हैं। इसमें b क्या है, -2 है ना, तो -2 होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर टर्म ऐड किया ना, तो राइट हैंड साइड भी उसको ऐड कर लेंगे हम, x माइनस 5 प्लस -2 होल स्क्वायर। अभी क्या करें, इसका वैल्यू क्या होगा, ये कैसा फॉर्म में है, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा ना। तो ये का वैल्यू क्या है, y। b का वैल्यू क्या है, -2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। ये b अगर -2 को b मान लेने से तो b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, x माइनस 5 प्लस -2 होल स्क्वायर का क्या वैल्यू क्या होगा, +4 होगा। तो दिस इज y माइनस इंटू माइनस प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो ऐसा फॉर्म में हम कन्वर्ट करने से ये कैसा फॉर्म में है, ये पैराबोलिक फॉर्म में है। ऐसा हम कोई भी इक्वेशन देने से हम उसको पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पैराबोलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके पैराबोलिक फॉर्म देने से इक्वेशन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड करने से ये नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा हमें। और आगे क्या करते हैं कि अब पैराबोलिक जनरल इक्वेशंस देने से उसका वर्टेक्स रहता है, फोकस रहता है और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स रहता है, लेंथ लैटिस रेक्टम रहता है। ये सब क्या है अभी थोड़ा पता करेंगे। अभी मैं क्या बोला था पहले, ग्राफ पैराबोलिक इक्वेशन कोई भी मतलब ऐसे कर्व शेप में रहता है, बोला ना, ये कर्व शेप में है। तो इसका ये जो सेंटर जो रहता है ना, इसको हम फोकस बोलते हैं। और
इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब ये एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, एक्सिस और ये जो एक एंड पॉइंट पे टच कर रहा है ना, ये एक ही जगह पे, तो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और लेंथ ऑफ यहाँ जो यहाँ पे जो ये जो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको कार्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अगर ये कार्ड फोकस से जाने से इसको कार्ड बोलते हैं। ये फोकस है और ये वर्टेक्स है, और ये क्या है, ये फोकल लेंथ है, फोकल डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ये इसको ये फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। और इसको ये जो अगर ये पैराबोलिक इक्वेशन से एक परपेंडिकुलर एक लाइन बनाने से इसको हम क्या बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ऐसे हम पता करेंगे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ रहता है, वर्टेक्स कहाँ रहता है, फोकल डिस्टेंस क्या है, फोकस क्या है, कार्ड क्या है, ये सब पता करने से। और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ये लैटिस रेक्टम कैसे बनता है कि पैराबोला में कोई भी दो पॉइंट्स लेना है, कोई भी दो पॉइंट लेके और उन दोनों के बीच ऐसे डिस्टेंस लेने से वो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बनेगा। तो चलिए बेसिक इक्वेशंस को, कुछ बेसिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला और उसका ये वर्टेक्स क्या होगा, फोकल डिस्टेंस क्या होगा, फोकस क्या होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा, ये सब अभी थोड़ा जानेंगे। एक नॉर्मल बेसिक इक्वेशन ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा कि ये पैराबोला ऑरिजिन को टच करेगा और ऐसे जाएगा। तो इसका फोकस क्या होगा कि ये फोकस होगा, ये फोकस इज इक्वल्स टू ये कामा 0, क्योंकि ये वाई एक्सिस के थ्रू नहीं जा रहा ना, एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, इसलिए ये 0 ले रहा है। ये वर्टेक्स, इसको ये वर्टेक्स बोलते हैं ना, तो ये वर्टेक्स यहाँ कहाँ टच कर रहा है, ऑरिजिन को टच कर रहा है, तो इसका वर्टेक्स क्या ले लेंगे, 0,0। और क्या करेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका x इज इक्वल्स टू, ये किस तरफ है, ये नेगेटिव उस तरफ है ना, तो x इज इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा। अगर अभी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, इसका पैराबोला कैसा बनेगा, नेगेटिव साइड बनेगा ना, नेगेटिव साइड बनेगा और ये ऐसे ऐसा ये ऑरिजिन टच करके जाएगा। तो इसका फोकस क्या होगा, ये अगर नेगेटिव साइड रहने से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स -4ax रहने से, नेगेटिव साइड रहने से क्या होगा, माइनस, ये किस तरफ है ये फोकस, ये माइनस ये है ना, -a,0। और ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, ये वर्टेक्स है भाई, वर्टेक्स का पॉइंट क्या बनेगा, 0,0। अभी डायरेक्ट्रिक्स पता करना है, डायरेक्ट्रिक्स किस तरफ है, ये इस तरफ है ना। अगर नेगेटिव साइड डायरेक्ट्रिक्स रहने से x इज इक्वल्स टू माइनस ये ले लिया, ये पॉजिटिव साइड है ना, x इज इक्वल्स टू ये। इसको हम एक टेबल पे बनाते हैं। यहां पे पैराबोलिक फॉर्म ले लेंगे, यहाँ ग्राफ, फिर यहाँ वर्टेक्स, फोकस, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर एक्सिस और वो रहता है, वो आगे देखेंगे। पैराबोलिक फॉर्म क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा ना। तो इसका फोकस ये होगा ना, फोकस ये क्या है, ये कामा
जीरो, और ये वर्टेक्स क्या है, 0,0। सो वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। फोकस क्या होगा, ये कामा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब इसका ऑपोजिट पे सेम डिस्टेंस पे यहाँ ये वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस ये फोकस तक जा रहा है उसका रिवर्स में जाना है। उसका रिवर्स में जाने से हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, माइनस ये कामा 0 है ना, तो इसको हम कैसे ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस ये, ऐसा भी ले सकते हैं। और x ये माइनस ये इस तरफ जाने से प्लस ये बन जाएगा ना, x प्लस ये इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि एक्सिस, इसका एक्सिस कौन सा एक्सिस में बन रहा है, ये एक्सिस क्या होगा, ये वाई एक्सिस क्या बन रहा है, ये एक्सिस पता करने के लिए y इज इक्वल्स टू 0 सब पता सब्स्टिट्यूट करने से हमें एक्सिस मिल जाएगा। तो एक्सिस भी लिख लेंगे यहाँ। इसका एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी ये ऐसा फॉर्म में रहने से हम इक्वेशन से हम ऐसे पता करेंगे ना, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ऐसा फॉर्म में रहने से हम कैसे बनाते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये नेगेटिव साइड बनेगा ना, ये नेगेटिव साइड में बनाएंगे, और ये 0 थ्रू 0 ऑरिजिन ही जाएगा ना, तो इसका वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा। फोकस इसका फोकस क्या बनेगा, ये नेगेटिव साइड बन रहा है ना, तो फोकस क्या, ये -a,0 हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स सेम इतना ही डिस्टेंस से ले रहे ना, तो इसका x इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस कितना है, ये x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। ये एक्सिस क्या है, ये सेम एक्सिस y एक्सिस पे बन रहा है ना, तो y इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसमें टेबल में ले लेंगे, वर्टेक्स क्या होगा इसका 0,0। नेक्स्ट फोकस क्या होगा -a,0। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ये होगा ना, ये और x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सिस क्या है इसका, y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस के पास 0 यहाँ पे टच कर रहा है वर्टेक्स, इसलिए हम y इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। और अभी दूसरा इक्वेशंस में जाते हैं। दूसरा अगर अभी x² इज इक्वल्स टू 4ay, ऐसा फॉर्म का ग्राफ कैसे बनेगा, हम x² इज इक्वल्स टू 4ay का ये y एक्सिस पे बनेगा ना, y एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। इसका फोकस क्या है, इसका x एक्सिस 0 है और y एक्सिस ये बन जाएगा, और इसका और ये वर्टेक्स क्या होगा 0,0 होगा ना। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को कैसे बनाएंगे हम, सेम उतना ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, तो उसी से हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता करेंगे। तो इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स तो 0,0 ही है, और फोकस क्या होगा, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो एक्स एक्सिस इसका 0 ले लेंगे, वाई एक्सिस को हम ये ले लेंगे। अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये वाई एक्सिस पे बन रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा ना। अगर ये वाई स्क्वायर पे तो एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर ले आएगा तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये वाई हो जाएगा। वाई इज इक्वल्स टू माइनस ये, क्योंकि ये ऊपर साइड बन रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा। और एक्सिस क्या होगा इसका, x इज इक्वल्स टू 0 होगा। अभी दूसरा अगर कोई इक्वेशन अभी क्या करेंगे कि x² इज इक्वल्स टू -4ay, ये फॉर्म में रहने से इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ y एक्सिस पे बनेगा लेकिन डाउनवर्ड बनेगा ना। तो अभी इसका डायरेक्ट्रिक्स तो इसका ऑपोजिट एक्स एक्सिस ऊपर बन रहा है, पॉजिटिव में बन रहा है, तो इसका फोकस क्या होगा, ये फोकस x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट माइनस ये होगा ना। फिर इसका वर्टेक्स क्या होगा, ऑरिजिन से जा रहा ना ये, तो 0,0। फिर ये क्या है, ये इसका क्या होगा, x इज इक्वल्स टू इसका ये y एक्सिस पे y इज इक्वल्स टू कितना है, ये डिस्टेंस y इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। तो इसका वर्टेक्स क्या है 0,0,
फोकस क्या है 0 कामा माइनस ये, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इज इक्वल्स टू ये और y माइनस ये इज इक्वल्स टू 0। इसका एक्सिस क्या है ये x इज इक्वल्स टू 0 है। तो ऐसा हम पैराबोलिक इक्वेशन को, जनरल इक्वेशंस को हम वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऐसे हम पता कर सकते हैं। और ये एक टेबल में बनाने से हमें आसानी तरह से समझने के लिए इजी होगा। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में और एडवांस पैराबोलिक इक्वेशंस के बारे में समझेंगे। अंटिल देन बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपके दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।